मित्रों नमस्कार। आज हम सुमेध शिखर, जिसको अभी हाल में ही एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है या बनाया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम इसके महत्व पर प्रकाश डाल लेते हैं। भारत, विश्व, सभी जगह बहुत सी पर्वत है, लेकिन हम सुमेध शिखर है जो झारखंड में पर्वत है, उसके महत्व पर प्रकाश डालती है। आप पाएंगे कि भारत के पूरे विश्व में भी ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो शिखर जी है। कैसे? 24 तीर्थंकरों में से 20 का महापरिनिर्वाण शिखर जी में हुआ। तो आप इसके अध्यात्म महत्व को समझें। जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं, तीर्थंकर किसी पंथ के नहीं, तीर्थंकर किसी जाति के नहीं, तीर्थंकर पूरी मनुष्य जाति के हैं। तीर्थंकर पूरी पृथ्वी के हैं और वे पूरे सौरमंडल के हैं। 24 में से 20 ने वहां जाके मोक्ष को प्राप्त किया। क्यों किया? कुछ तो होगा, जहां वहीं कर लेते। उनके लिए जगह का कोई इशू नहीं रहता, सभी जगह बराबर है। फिर वहां जाने की उनको जरूरत क्या पड़ी? पहले इसको समझें आप, फिर अपन इस चीज को समझेंगे कि पर्यटन स्थल बनाने से क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपने देखा होगा समुद्र में कुछ ऐसे पॉइंट हैं, सुनने में आता है कि वहां से एरोप्लेन जाता है तो वो डैमेज हो जाता है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि पृथ्वी पर ऐसे भी कई पॉइंट हैं जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। तो जो शिखर जी का महत्व है उस पर आए आप। जो तीर्थंकन हुए हैं उनने वहां जाके परिनिर्वाण क्यों किया? होता क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की ऐसी प्रोसेस है, उसके थोड़ा शाब्दिक अर्थ पर जाएं। ऐसा अध्ययन जो आत्मा से किया हो, आत्मा ने किया हो, आत्मा के द्वारा किया हो। तो कभी कभी होता क्या है कि हम सरल चीज को भी आसानी से नहीं कर पाते। उसके लिए हमें चाहिए होता माहौल, वातावरण, अनुकूलता, सीधी सीधी बात में। तो शिखर जी एक ऐसी नदी है जिसका भाव सीधे परमात्मा की तरह है, परमात्मा की तरफ है। आप शिखर जी के अतिरिक्त कहीं जाओ, वहां पे आप निर्विकल्प समाधि में जाओ, तो आपको कुछ भटकाव रहेगा, अलगाव रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, कुछ मन में बच रहा है। देखिए, जिनेंद्र कौन है? जिनेंद्र वो व्यक्ति है जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, ना शरीर ना मन। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आदमी 99% जिनेंद्र की स्थिति में होता है और 1% शेष रह जाता है। तो वो एक सपोर्ट की तलाश करता है, और वो सपोर्ट क्या है? शिखर जी।
शिखर जी एक ऐसी नदी है जो सीधी परमात्मा में जाके गिरती है भाई। तो जब परमात्मा पे जाके गिरेगी ना, तो जो संत है उसको परमात्मा में ही तो जाना है ना। तो परमात्मा में जाने में अगर थोड़ी बहुत भी असुविधा होती है तो हम किसी सुविधाजनक चीज को उपयोग कर सकते हैं। याद रहे, ये केवल सुविधा है, परफेक्ट नहीं। इस ऐसा नहीं है कि हम शिखर जी पहुंच जाए, अब शिखर जी पहुंच जाते निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं नहीं। जो पहुंच ही गया है, लगभग कुछ ही शेष रह गया है, उसको सुविधा दी जाती है। देखिए, पर्यटन स्थल तो बहुत सी बना सकती है, लेकिन शिखर जी को पर्यटन स्थल बना के आप उसके मूल रूप से उसे हटा रहे हैं। तो इस चीज को समझें कि वहां पर जाना किसके लिए उपयोगी है। पर्यटक के लिए उपयोग नहीं है। पर्यटक के लिए तो बहुत सारे पहाड़ हैं, नदी है, तालाब है, समुद्र है। केवल उसके लिए है जो समाधिष्ठ है, जिसके लिए केवल निर्विकल्प समाधि की तलाश है। बस थोड़ा सा माहौल मिला कि समाधिष्ठ हो गए। तो भौगोलिक दृष्टि से ऐसे कुछ बिंदु होते हैं जहां पर उनका अपना महत्व होता है, जैसे मैंने आपको समुद्र का बताया। तो शिखर जी में भी ऐसा ही है कि जो आदमी अध्यात्म के लिए संघर्ष कर रहा होगा और उसको कुछ इशू आ रहे होंगे, तो वो शिखर जी चला जाएगा और समाधिष्ठ हो जाएगा। जैसे इसको ऐसा समझे, हम बीमार होने पर इलाज कर पाते हैं, दवाई क्या करती है? दवाई हमें स्वस्थ नहीं करती, स्वस्थ होने में सहायक होती है, स्वस्थ होने में हमारी सहायता करती है। शिखर जी क्या है? मनुष्य को परमात्मा से मिलाने में सहायक है। देखिए, अगर आप परमात्मा से मिलना नहीं चाहते हैं तो शिखर जी आपको उठा के परमात्मा में नहीं मिला देगा। मिलना चाहते हैं और शिखर जी जाओ तो आप परमात्मा से मिल जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि सभी के लिए खोल दें तो क्या दिक्कत है? सभी के लिए, जिसका वो उद्देश्य ही नहीं है, वो क्या करेगा? मान लीजिए शिखर जी में 1000 लोग गए, 5 लोग गए निर्विकल्प समाधि के लिए, 995 गए मनोरंजन के लिए, तो क्या होगा उसको? वो 5 लोगों को व्यवधान उत्पन्न कराएंगे। भारत क्या विश्व में कितनी जगह है जहां पर मनोरंजन किया जा सकता है? कुछ तो अध्यात्म के लिए शेष रखो भाई। आपको पर्यटन की जरूरत क्या है? भारत विश्वगुरु कब है? भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? भारत की चीजें बताओ, भारत की विशेषता क्या है वर्ल्ड में? क्या भारत धन संपन्न है? नहीं। क्या भारत ने कभी ऐसा साम्राज्य किया जो विश्व पर स्थापित हो? नहीं। क्या हम ओलंपिक गेमों में कभी टॉपर रहे? नहीं। ना हमारे पास धन है, ना हमारे पास राज्य है, ना हमारे पास खेल है, ना हमारे पास इलाज है, ना हमारे पास इंजीनियरिंग है। तो फिर है क्या हमारे पास? हमारे पास है केवल अध्यात्म। किसी व्यक्ति को राजनीति सीखनी होगी तो वो लंदन जाएगा। क्यों जाएगा लंदन? क्योंकि एक समय लंदन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरी पृथ्वी पर अस्त।
तो भारत आके राजनीति सीखेगा भाई। किसी व्यक्ति को धन चाहिए तो अमेरिका जाएगा। क्यों जाएगा अमेरिका भाई? क्योंकि 1492 में तो अमेरिका का उदय हुआ था और हम 10,000 साल से संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी सबसे बड़ी धन्ना सेठ नहीं बन पाए, है ना। और 600 साल में अमेरिका ने धन्ना सेठ बन गया। वो जानता है धन्ना सेठ कैसे बनना है। हमारे पास है क्या? हमारे पास है अध्यात्म। आप जाओ कहीं भी किसी भी देश में, जितना अध्यात्म भारत में है, भारत में कौन हुए? महावीर हुए, बुद्ध हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, रैदास हुए। ऐसा नहीं है कि दूसरे मुल्कों में, दूसरी भूमियों पर संत ना हुए हों, हुए हैं। लेकिन जिस ऊंचाई को इन संतों ने छुआ, वो अन्य भागों के संत नहीं पकड़ पाए। क्यों नहीं पकड़ पाए? क्योंकि वहां उस चीज का फोकस ही नहीं। तो जिस चीज के हम मास्टर हैं, हम उसी को डैमेज कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट ही अध्यात्म है, हमारी पहचान ही अध्यात्म है, और अध्यात्म की जगह पर हम पर्यटन ला रहे हैं भाई। अरे पर्यटन के और भी टापर देश हैं। पर्यटन के लिए आप पर्यटन वो विश्व का व्यक्ति भारत के पास नहीं आएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा। फ्री लाभ चाहिए होगी तो कनाडा जाएगा। बल्कि हम जो हमारी वास्तविकता है, हमारा मूल है, उसको विकृत कर रहे हैं। किसके नाम पर? पर्यटन के नाम पर। अरे भाई रेवेन्यू जनरेट करने के और भी सोर्स हैं। फिर प्रश्न उठता है कि और लोगों के लिए नहीं खुला। अरे भाई, और लोग पहले अध्यात्म की एबीसीडी समझे। किसने कहा कि शेखर जी और लोगों के लिए नहीं खुला? शेखर जी केवल और केवल अध्यात्मिक व्यक्ति के लिए खुला है। वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी भूभाग का हो। शेखर जी कभी ये नहीं कहता कि अजैन ना आए, अजैन जाए, लेकिन उसको कम से कम एबीसीडी तो आनी चाहिए। आप किसी का कॉलेज में एडमिशन करते हैं लिटरेचर इंग्लिश के लिए, और उसको एबीसीडी आती नहीं, वो क्या कर लिटरेचर पढ़ेगा भाई? अगर वो एबीसीडी सीख जाता है, थोड़ा कुछ और सीख जाता है, तब वो कॉलेज में एडमिशन के लिए योग्य होगा ना। तो शेखर जी ऐसा विश्वविद्यालय है कि वहां पहुंचने के लिए आपको एबीसीडी बाहर से सीखनी पड़ेगी। जब आप एबीसीडी सीख के जाएंगे ना, तभी तो आप यूनिवर्सिटी के लाभ ले पाएंगे। जब आप एबीसीडी नहीं जानते तो लिटरेचर कैसे सीखोगे भाई? फिर अंतर क्या है? अध्यात्म लोग कहते हैं प्रेम। प्रेम क्या है इसको समझो। देखिए, जो चल रहा है वो प्रेम, और जो वास्तविक है वो प्रेम। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो शेखर जी में पहुंच के आप ईश्वर के प्रेमी होना चाहिए, किसी व्यक्ति के नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक प्रेमी तो बैठा ही हुआ है, शेखर जी। अब जो दूसरा प्रेमी जाएगा ना, वो तो अकेला ही जाएगा। शेखर जी की जो धारा बुब रही है, वो आपको परमात्मा डुबो देगी। लेकिन हम जब उसको और बाह्य आरोपित स्थापित कर देंगे, तो देखिए एक बात है, शेखर जी की पवित्रता कम होने वाली नहीं है। आप इसमें ना रहें कि शेखर जी की पवित्रता कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी।
और उसका खामियाजा किससे भुगतना पड़ेगा? हम ही, मनुष्य जाति को, पृथ्वी के लोगों को। शिखर जी जैसी दुर्लभ चीज सही जगह नहीं होती। अगर ये कहा जाए कि पृथ्वी के सर्वोच्च स्थान है, पृथ्वी की क्या, सौरमंडल का भी अगर सर्वोच्च स्थान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसको अपने आप में नेचुरल रूप में रहने दीजिए ना। जब प्रकृति ने उसको उसके अनुरूप बनाया है तो हम उसे और सुंदर नहीं कर सकते। उसके नेचुरल रहने में उसको सुंदरता है। तो हम जो कर रहे हैं पर्वत के साथ, अध्यात्म के साथ, वो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे कोई जानकारी के अभाव में कोई अमूल्य चीज कुछ कोणियों में बेच देता है। तो हमें हमारा भारतीय संस्कृति है, सनातनता है, आध्यात्मिकता है, उसको बचाने के लिए जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको प्राकृतिक में ही रहना देना है। हम बहुत प्रयास करते हैं। हमने गंगा की सफाई कर ली, कितनी होगी गंगा की सफाई? तो फिर हम वहां पे जाके साफ थोड़ी ना करेंगे, अपने अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। तो जो भारत की एक शाख बनी है आध्यात्मिक रूप में, वो भी डैमेज हो जाएगी। फिर और चीजें तो ऑलरेडी हमारे पास है ही नहीं, जो है उसको भी हम कमी कर देंगे। आज जिस व्यक्ति को अध्यात्म में जाना होता है वो भारत आता है। हमारी विशेषता ही अध्यात्म है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, साइंटिस्ट है, धन संपन्न है, जब उनकी अध्यात्मता की प्यास जगती है तो भारत आते हैं। और जब हम अपने स्थलों को विकृत कर देंगे तो भारत की जो पहचान है वो धूमिल होगी। जो अध्यात्म व्यक्ति हैं, साधु हैं, संत हैं, उनको असुविधा होगी, उनको थोड़ा अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम यात्रा कैसे करते हैं? बस से, ट्रेन से, इसलिए कि सुविधा हो। तो शिखर जी क्या है? ऐसा साधन है जो हमें परमात्मा से जोड़ने में सुविधा देता है। इतना अमूल्य धरोहर जो कहीं नहीं है विश्व में। अरे विश्व तो छोड़ो, ब्रह्मांड में नहीं है। और हमारी बुद्धि इतनी नहीं है कि प्रकृति की बनाई चीज, ब्रह्मांड की बनाई चीज को हम मॉडिफाई कर सकें। हम बेसिक तौर पे हमारा फंडामेंटल ही गलत है, तो हम जो करेंगे गलत ही होगा ना। हमने कितने सारे ये काम किए, है ना? तो फिर नतीजा क्या निकला? बहुत सारे काम किए। लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तुम्हें गर्व नहीं है देश पर, देश के काम गर्व है, लेकिन आप उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखिए, खेलों में परख लो। क्यों पीछे हमारी ओलंपिक में हम कितने मेडल, स्वर्ण पदक लाते हैं। फिर व्यंग्य क्या हमारे पास है? धन स्विट्जरलैंड में है। फिर साम्राज्य कहाँ है? लंदन के पास था। तो लेकिन हम जब ने ये जान लिया है कि हमारे पास केवल और केवल अध्यात्म, और जो कि मनुष्य जाति का अंतिम सत्य है, वही है सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास बहुत ज्यादा सोना होता है ना, उसका मन लोहे पे, तांबा, पीतल पे जाता है। तो इस चीज को समझे कि हमारे पास जो गोल्ड है उसके बदले में हम स्तरहीन चीजों पर फोकस ना करें। तो मित्रों, मेरा प्रयास है, मेरा निवेदन है कि जो आध्यात्मिक महत्व की चीजें हैं जिनको बनाया नहीं जा सकता, नेचुरल तौर पे है, उन्हीं का प्रभाव तो है। अब लोग कहेंगे कि
उससे क्या फायदा? अरे उन्हीं का प्रभाव है कि भारत में बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, रामदास हुए, मीरा हुए, और कहीं तो क्यों नहीं हुए, और कहीं भी हुए भी तो लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें अध्यात्म के साथ बदतमीजी नहीं की जाती। विरोध तो करते हैं लोग, लेकिन बड़ी शालीनता से, मेरी बात का भी विरोध करेंगे लेकिन बड़ी वजनदारी से। लेकिन और जगह तो अध्यात्म को लोग बिल्कुल ही महत्व नहीं देते। हमने विकल्प छोड़ के रखा है, कहीं अध्यात्म सही हुआ तो। किसने हमें जी शिक्षा दी? हमारी ग्रंथों ने, वेदों ने, पुराणों ने, जो अध्यात्म को उपलब्ध उन व्यक्ति ने। हम मानते हैं, जब हम अभी तक मानते रहते हैं तो अब हम अपना कर्तव्य करके हम अपना एक्शन परमात्मा पर क्यों ला दें? परमात्मा हमसे बड़ा है, वो अपना एक्शन हमारे ऊपर ला देगा, हम उसको फॉलो करेंगे। हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हम ये बताएं कि नहीं तुम हमें फॉलो करो, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। तो जब हम किसी नेचुरल चीज को, किसी अध्यात्मिक चीज को मॉडिफाई करते हैं तो हम परमात्मा को चैलेंज करते हैं। तो जो हमारी पहचान है विश्व गुरु के रूप में, वही सच्ची शक्ति, और जो कुछ हमने नहीं पाया उसकी भरपाई हमारे विश्व गुरु के रूप में जाने जाने से हो जाती है। मित्रों, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।